हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन करें। मतलब हमको पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी पुष्प के भाग, या उसको क्या बोल सकते हैं हम, चक्र। तो चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न में। तो जैसा कि हमको पता है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। 4 भाग या चक्र होते हैं। तो देख लेते हैं कि करके कौन कौन से होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। दूसरा कौन सा होता है, दलपुंज। और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है पुंकेसर। और चौथा होता है अंडक। तो चलिए हम इस चित्र में देखते हैं कौन कौन सा भाग होता है। जो बाह्य दलपुंज होता है, ये बाह्य दलपुंज वो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, जो कि सहायक होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, बाह्य दलपुंज। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है, दलपुंज। दलपुंज होता है दूसरा चक्र, जो कि रंगीन होता है। क्या होता है यह, दलपुंज। और जो ये है, तो तीसरा चक्र कौन सा हमारा होता है, पुंकेसर। पुंकेसर में भी 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है परागकोश। क्या होता है एक हमारा, परागकोश। क्या होता है, परागकोश। और एक होता है पुतंतु। और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं हम, पुंकेसर। पुंकेसर। वैसे ही अंडप के भी 3 भाग होते हैं। अंडप के कौन कौन से 3 भाग होते हैं, एक होता है सबसे ऊपर का वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। दूसरा होता है वर्तिका, या वर्तिका नली बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, अंडाशय। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से अंडप। अब हम इनको आगे विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि चक्र को हम देखते हैं। तो सबसे पहले चक्र को हम किसको देखेंगे, बाह्य दलपुंज को। तो बाह्य दलपुंज को हम देखते हैं। पहला हमारा सबसे पहला चक्र क्या होगा, बाह्य दलपुंज। ये क्या होते हैं कि यह पुष्प के सबसे पहले चक्र होते हैं। कौन से, सबसे बाहर के सहायक चक्र होते हैं। ये सहायक चक्र होते हैं। तो यह पुष्प के अ, बाह्य, पुष्प के बाह्य सहायक सहायक चक्र हैं। यह कैसे होते हैं, यह प्रायः हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होंगे। और यह क्या करते हैं कि पुष्प की कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में क्या करते हैं, पुष्प की रक्षा करते हैं। इससे, कीटों से, कि वो कीट उसको नुकसान न पहुंचाएं। और दूसरा सहायक चक्र क्या है, दूसरा सहायक चक्र है हमारा दलपुंज। दलपुंज, जैसा कि हमने चित्र में देखा, जो दलपुंज होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो ये क्या है, पुष्प के दूसरे नंबर के क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं। सहायक चक्र हैं। ये कैसे दिखते हैं, यह प्रायः रंगीन होते हैं। और रंगीन और आकर्षक, आकर्षक होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो कीट होंगे, कीट वो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। कीट क्या होंगे, उनसे आकर्षित होकर क्या करते हैं,
परागण करेंगे तो ये किस तरह से हेल्प करते हैं? कीट कीट क्या होंगे? आकर्षित होंगे, आकर्षित होंगे, कीट आकर्षित होंगे और किसमें सहायता करते हैं? परागण में, परागण में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। अब क्या होगा कि जो तीसरा और चौथा वह पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। तो हमारा तीसरा क्या है? तीसरा कौन सा भाग है हमारा? कि पुंकेसर, जो पुंकेसर होता है वह क्या होता है कि यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुष्प का यह नर जनन अंग होता है और इसमें क्या विकसित होता है? इसमें विकसित होता है परागकण। परागकण जैसे कि मनुष्य में विकसित होता है क्या? शुक्राणु, वैसे ही पौधों में क्या होता है? परागकण बनता है। और यह कहाँ बनता है परागकण? परागकण हमारा बनता है पराग कोश में, पराग कोश में। जो हमने चित्र में देखा था कि जो ये होता है ऐसे बना था, वो पराग कोश था और ये पुतंतु था। तो ये क्या होता है? पराग कोश। और इसको क्या हमने बोला था, चित्र में देखा था, ये होता है पुतंतु। तो ये अब परागकोश जो यहाँ होता है, परागकोश में क्या विकसित होते हैं? हमारे परागकण। अब हमारा चौथा चौथा चक्र या भाग कौन सा होता है? अंडक। अंडक क्या होता है कि पुष्प का मादा जनन अंग होता है। क्या होता है अंडक? पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और इससे क्या विकसित होता है? अंडक से इससे विकसित होता है अंडाशय। अंडाशय जो हमने चित्र में देखा था, और अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। क्या? बीजांड, जिसके अंदर क्या होती है? अंड कोशिका होती है। तो इसको हमने चित्र में कैसे देखा था कि अंडक के तीन भाग थे। कौन सा था? एक वर्तिकाग्र था और दूसरा कौन सी थी? ये वर्तिका थी। और नीचे एक गोला सा भाग था जिसको क्या हमने बोला था? ये अंडाशय। ये ऐसे हमारा क्या था? अंडक का चित्र हमने देखा था। इसके ऊपर वाले भाग को हमने बोला था वर्तिकाग्र, बीच वाले को क्या बोला था? वर्तिका। और नीचे जो गोला भाग था उसको क्या बोला था? अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? बीजांड। और बीजांड के अंदर क्या बनते हैं? कि अंड कोशिका। क्या बनती है यहाँ? अंड कोशिका। तो ये है हमारे पुष्प के विभिन्न भाग। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।